हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग नेवी एमआर का साइंस का एक नया प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली नेवी एमआर का साइंस का मैथ्स का जीके के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो करेंगे वो साइंस का एक नया क्वेश्चन, कुछ नया क्वेश्चन है वो सब करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये जो बेरी रोग होता है वो विटामिन बी की कमी की वजह से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। अगला क्वेश्चन है, आलू में सर्वाधिक क्या पाया जाता है। तो आलू में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो स्टार्च पाया जाता है। और ऐसा आप एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो एक होता है प्रोटीन, तो वो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन का मतलब सबसे ज़्यादा हम लोग को प्रोटीन कहाँ से मिलता है। तो प्रोटीन जो हम लोग का सबसे ज़्यादा मिलता है वो सोयाबीन से मिलता है, ये आप याद रखिएगा। प्रोटीन का सबसे ज़्यादा स्रोत जो है वो सोयाबीन है। और जो आलू में सब सर्वाधिक पाया जाता है वो स्टार्च पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण की इकाई क्या है। तो सभी को पता होगा कि त्वरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसकी इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने में प्रयुक्त गैस है। तो क्या बोल रहा है कि आग बुझाने में प्रयुक्त गैस है। तो आग बुझाने में जो गैस उपयोग किया जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग किया जाता है। क्योंकि देखिए ये क्या करता है ना कि आग, जब कहीं पे आग लग जाता है, मान के चलिए ये कोई जगह है, यहाँ पे आग लग गई, ठीक है। तो आग लगने के लिए क्या होता है ना कि ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। ऑक्सीजन जो होता है हवा, ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। और ऑक्सीजन जो है ये कहाँ से, हवा से लेता है। लेकिन देखिए ये जो होता है कि मतलब जैसे यहाँ पे आग लगा हुआ है, तो ये जब इसमें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ा जाता है तो ये क्या करता है, एक चादर जैसा स्ट्रक्चर बना के, मतलब आग के चारों बगल चादर जैसा एक लेयर बनाता है। और इसका ये जो मतलब ऑक्सीजन से जो कांटेक्ट होता है वो आग का तोड़ देता है। तो धीरे धीरे ये जो है वो आग जो है बुझ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हॉस्पिटल में या फिर स्कूलों में या फिर बैंकों में लगा होता है एक सिलेंडर, आग बुझाने के लिए जो काम आता है, उसमें भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ही भरा हुआ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आग बुझाने में प्रयुक्त गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन सी उपयोग की जाती है। तो जो हम लोग जैसे घरेलू फ्रिज यानी कि जो घरों में हम लोग जो फ्रिज यूज़ करते हैं, जैसे पानी उनी को ठंडे करने के लिए या फिर फलों सब्जियों को फ्रेश रखने के लिए जो फ्रिज यूज़ करते हैं, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जो गैस प्रयोग किया जाता है वो फ्रीऑन गैस प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने पर किसी धातु से बने तार का प्रतिरोध। तो क्या होता है कि ताप को जब बढ़ाते हैं हम लोग तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है कि मतलब जब ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ताप बढ़ने पर किसी धातु से बने पर तार का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है वो मतलब कि देखिए ऑप्शन दिया हुआ है क्या क्या, किस केवल डीसी परिपथ में, केवल एसी परिपथ में, एसी व डीसी दोनों परिपथ में, जटिल परिपथ में। तो जो ट्रांसफार्मर होता होगा, सभी लोगों ने ट्रांसफार्मर तो देखा होगा कि ट्रांसफार्मर जो है वो सिर्फ केवल एसी परिपथ के लिए यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसी परिपथ। अगला क्वेश्चन है कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो जो रिकेट्स होता है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ये मतलब कि कौन कौन सा रोग जो किस किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये कम से कम याद रखिएगा। कम से कम 4 तो जरूर याद रखिएगा। ये बी सी डी जो होता है विटामिन, वो चारों विटामिन से कौन कौन सा रोग होता है उनकी कमी से, ये सब चारों कम से कम याद रखना बहुत ज़रूरी। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको हम लोग शुष्क बर्फ बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ये, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि पारा निकाला जाता है। पारा, पारा तो सभी को पता होगा। लेड, लेड जो है वो कहाँ से निकाला जाता है। तो लेड जो है वो हिंगुल से निकाला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हिंगुल। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव है वो मीथेन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। और आप लोग एक और ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि हम लोग के घरों में जो एलपीजी यूज होता है, एलपीजी गैस जो हम लोग खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, उसमें उसका मुख्य अवयव क्या है। तो जो एलपीजी होता है उसका मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। और ये जो प्राकृतिक गैस है यानी कि नेचुरल गैस, उसका मुख्य अवयव जो है वो मीथेन होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। तो कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप जो प्रकृति में पाया जाता है वो हीरा है। क्योंकि सभी को पता होगा कि हीरा जो है वो कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया कि प्रकृति में सबसे शुद्ध कार्बन का रूप कौन सा पाया जाता है, तो वो हीरा पाया जाता है। तो आज का हमारा साइंस का प्रैक्टिस सेट में इतना ही क्वेश्चन था। आगे के क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाली और भी इसी तरह की वीडियो की अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।